स्टार्ट करते हैं और डेट एंड टाइम के बाद बताते हैं आपको। डेट एंड टाइम हो गया है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम अपने अभी किस सॉफ्टवेयर में हैं हम लोग, नोटपैड। हम नोटपैड में ये भगवान अभी तक तो आपको पता नहीं कि तू गाना पैड में करो ऐसा जी नोटपैड वर्डपैड के खाली भाई से अलग अलग है और मैं नोट बा क्या लिखा हुआ है ये देखिए, वर्ड पैड लिखा हुआ है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? वर्डपैड। तो वर्ड पैड में आएगा। अब हम चाहते हैं वर्ड पैड में रहते हुए पेंट खोल दिया जाए। ये उसका सर बताए थे पेंट। हाँ तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो भी पेंट खुल जाएगा, चाहे कंट्रोल डी दबा देंगे तो भी पेंट खुल जाएगा। कंट्रोल डी। हाँ देखिए यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा है कंट्रोल डी। तो जैसे कंट्रोल डी के साथ खोलेंगे तो वो आ जाएगा, हमें पता है पेंट। डेट एंड टाइम हमें पता है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर आते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करिएगा तो हमारे पास ये सारा मतलब आ जाएगा। अब इसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर खोल सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़े क्या है, MS पेंट पढ़ लिए हैं ना, तो MS पेंट का अगर देखना है, निकालना है, खोलना है इसमें, तो आप सिंपल यहाँ पे जाइएगा, सबसे नीचे चले आइएगा और यहाँ पे देखिएगा एक पेंट ब्रश पिक्चर लिखा हुआ है ना, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। या फिर बिटमैप इमेज कहीं पे लिखा होगा तो देख लीजिए, कहीं होगा तो होगा और नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे पेंट ब्रश पिक्चर करना है, इस पर क्लिक करिए और ओके करिए तो देखिए पेंट खुल गया ना। अब जैसे पेंट खुला तो पेंट में आप जैसे कुछ भी लिखना है तो ये तो पता है आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो जो कुछ भी हम लिखते हैं और इसको जैसे काटते हैं तो पता है क्या होता है, क्या आ जाता है। इसको हम डिलीट कर देते हैं तो डिलीट हो गया। तो ये होता है कोई भी सॉफ्टवेयर को खोलना। जैसे हमने अभी क्या खोला, पेंट खोला, अभी हम चाहते हैं क्या खोल दें, कमांड। कमांड कमांड होगा तो खुल सकता है, नहीं होगा तो नहीं खुलेगा। तो कमांड के लिए सुनिए, नोटपैड तो है, तो नोटपैड खुल सकता है ना। तो नोटपैड देखिए यहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट दिया है, तो इस पर क्लिक करना होगा तब नोटपैड खुलेगा। अब कमांड खुलने के लिए आपको देखना पड़ेगा, कमांड का ऑप्शन दिया होगा तभी खुल पाएगा, नहीं ऐसा नहीं खुलेगा। तो ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो ये देखिएगा प्रोसेसिंग करेगा और ये आ गया हमारा टेक्स्ट के रूप में। ये दूसरा ही सॉफ्टवेयर खुल गया, हालांकि नोटपैड ये नहीं है तो इसको हटा देते हैं। ये नोटपैड नहीं खुला, ये क्या खोल दिया है, MS वर्ड खोल दिया, जो कि इसके जस्ट बाद यही पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद यही खोलेंगे। तो नोटपैड के लिए फिर से हम दोबारा देखते हैं कि नोटपैड के लिए कोई है कि नहीं। हालांकि टेक्स्ट लिखा था इसलिए हम क्लिक कर दिए। यहाँ पे जाइए और वर्ड पैड डॉक्यूमेंट, अब सुनिए, अब तो दरवाजा बंद कर दो ना ना कोई सुनिए। यहाँ पे पेंट पिक्चर ये हो गया। वर्ड पैड डॉक्यूमेंट अगर खोलना है, यहाँ पे हमने क्या करा, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, तो इसे क्या खुल गया, MS वर्ड। इसी प्रकार से वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना है तो इस पर भी क्लिक करते हैं। हालांकि इस पर क्लिक करने से आपका नोटपैड खुलना चाहिए था, लेकिन ये जानबूझकर ये खुल गया वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट करेंगे तो वर्ड खुलना चाहिए था, इस पर क्लिक करने से वो खोलना चाहिए था। अभी इसमें कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको पता नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर क्या है, तो हम तो कुछ भी क्लिक करके खोल सकते हैं, लेकिन अभी आप जितना जानते हैं उतना के लिए आप समझिए कि हमने ये खोला है। अब जैसे और इसमें आप क्या जानते हैं जो आपको बताए हैं, जैसे पेंट खोल दिए, जैसे इसी में खोलते हैं हम एक और ऐसा ही वर्ड पैड। तो कैसे खोलेंगे, यहाँ पे जाएंगे, वर्ड पैड डॉक्यूमेंट लिखा है ना, इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए वर्ड पैड पहले एक पीछे खुला था और उसके आगे एक और खुल गया। अब इसके भी आगे कुछ खोलना है तो फिर इसी पर जाइए और फिर इसी प्रकार से यही सॉफ्टवेयर खोलना है तो आप वर्ड पैड डॉक्यूमेंट पर जाकर फिर से क्लिक करिएगा, ओके करिएगा, देखिए एक और खुल गया। इसमें 2 खुल गया है, देखिए हटाएंगे तो 3 खुल गया। हाँ तो इस प्रकार से सॉफ्टवेयर जितना जो भी खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं। इसको काटते हैं, अभी मेन पर आ जाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ये भी कहीं से लाकर लिख कर लाए हैं तो ये होता है हमारा। अब सुनिए, इसमें वर्ड पैड जो होता है ना, इसमें पेज नहीं होता है। इसमें आप कहिएगा पेज कितना होता है तो पेज नहीं होता है, एक ही लंबा पेज होता है। आप डॉक्यूमेंट के अनुसार से प्रिंट करना चाहिए तो ऑटोमेटिक A4 साइज जो भी पेपर का साइज होगा उसके मुताबिक आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें पेपर नहीं होता है, साइज नहीं होता है इसका। आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट जितना बार का पेपर होगा उतना ही बार प्रिंट करेगा, जितना मन उतना लिख सकते हैं, अनलिमिटेड लिखते रहिए। और उसको प्रिंट जब करिएगा तो एक पेज से ज्यादा निकलेगा तो कुछ लिख दिए हैं।
लिख देना था उसमें जो वहाँ पे थी उसका नीचे लिखना है फिर तो कैसे होगा? हाँ लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, और नेम लिखकर नीचे लिखना है ना, तो हम लिखते हैं नेम और इंटर करिएगा तो नीचे आएगा। सर इंटरव्यू इम्पोर्टेंट है तो ना नहीं आ रहा यहाँ नहीं करते हैं सुना होता है टेस्ट के दिन ऐसा थोड़ी हो सकता है, कॉपी पेस्ट करके तब कैसे आ जाता है। अच्छा टेस्ट हुआ कितने में? जी हाँ तो टेस्ट हुआ कितने तुम ज़्यादा ही दिमाग काम करे लगेगा ना, यही से ना है। जी सर अब नेम यहाँ पे लिखे हैं और फादर्स नेम जो भी लिखना है, फिर नीचे इंटर दबाइएगा, नीचे आ जाएगा। फिर ऊपर ले जाना है तो बीच में लिया के और ये किसका है? अच्छा हाँ, जैसे ये मान के चलिए बीच में चला गया, इसको सिलेक्ट करिएगा और इस पर क्लिक करिएगा तो बीच में आ गया। अब यहाँ पे ये किनारे पे लिखना है, तो यहाँ पे जैसे लिख दीजिए, जैसे राम लिखते हैं, जैसे क्या लिखे टीटी कुछ भी लिख दिए, कुछ भी लिखे। अब इसको आप चाहते हैं इस किनारे पर आ जाए, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जिसको करना है उसी को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इसके बराबर होगा, अब इधर नहीं होगा, इसके बराबर। कंफर्म? कोई दिक्कत? तो ये हुआ हम लोग का इंसर्ट ऑब्जेक्ट वाला। अब फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल, इसका मतलब फाइंड था नोटपैड में भी, याद है? फाइंड क्या करता है बताइए? फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है, नहीं बताएगा तो बहुत खींच पड़ेगा, बताइए। फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है? दिन बता था हम ना आए थे, कल का दिन बताया था, हम नहीं आए थे। जी हम ना आए थे जब ये स्टार्ट किए थे तब इसमें का थोड़ा ना पूछे नोटपैड बबुआ, नोटपैड थ्योरी लिखा गया बा, प्रैक्टिकल भी हो गई बा। तो बताइए फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है? सवाल बताइए, बात चलाइए। हाँ फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है बबुआ? पीछू कंट्रोल है, कंट्रोल है, कैसे तारा मालूम चल गया? क्या से लिखना नहीं होगा? ना सर कंट्रोल है, ठीक है। रिप्लेस का बताइए आप, शमशाद चुपचाप रहो कि ना। फाइंड बता एफ बटे तो एफ कर देनी, आ रिप्लेस बता आर कर देनी। जी वाह इतना तेज है, बताइए। फाइंड वाला सर सही था ना? अब वो वाला गलती से सही हो गया आपका। जी सही था, ये बात सही है। हाँ। ये बताइए रिप्लेस वाला। कंट्रोल है, कंट्रोल इज सब सेलेक्ट कर, एकर हटे कंट्रोल है एकर। ये बताए देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, ई कंट्रोल इज दिखाता बबुआ है। तो बकोड़े के चाहता सब बताए नीचे हाँ वाला तो तो सच बताए। भाई सही बताते हैं। याद नहीं कर रहे हैं। नीचे वाला का बताए कंट्रोल। सुनिए देखिए, फिर तो कुछ देखिए अब काम क्या करता है इसमें हम बता देते हैं काम आपको। जैसे मान लीजिए आपने कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखे हैं, बहुत कुछ इंटर करके चाहे कुछ भी करके सब पर आता है। अभी रुकिए हुए, अभी रुकिए, अभी मत करिए, ठीक है। इतना सारा लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ एफ लिखा हुआ है ना, एफ वो उसको खोजा जाए। तो देखिए कंट्रोल के साथ रहना चाहिएगा ना, तो बड़का होता है, बताया ना जी। हाँ। तो हम चाहते हैं ये वाला कि जहाँ जहाँ एफ है ना वो फाइंड हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सब सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाइएगा और फाइंड पर क्लिक कर दीजिएगा। फाइंड पर क्लिक करिएगा, यहाँ पे एफ लिख दीजिएगा। एफ लिखने के बाद सिंपल फाइंड नेक्स्ट करिएगा। तो देखिए जहाँ जाए वहाँ पे हाईलाइट कर दो। सेम तो वही तो चीज़ इसमें भी दिया है। अब याद आ रहा है कि नोटपैड में बताते हैं, पहले याद हो जाता तो नहीं ना बताते इसको। चलिए कंफर्म हुए ना। रिप्लेस का मतलब समझिए, रिप्लेस का मतलब क्या होता है? हो जाता है। रिप्लेस का मतलब हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ एफ है ना उसके जगह पर क्या हो जाए, 1 2 3 हो जाए। तो हम एफ लिखेंगे ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे, 1 2 3 जो भी डालना है, और सिंपल रिप्लेस ऑल कर देंगे इस पर। तो देखिए जहाँ जहाँ एफ था वहाँ वहाँ रिप्लेस हो यही गया। तो नहीं बताया थे। नहीं बताए नहीं नहीं बताए थे। नोटपैड में नहीं था ये भगवान। कि जितना हम नहीं थे उतना उसमें। दिखाएगा कि पास में है। ये वाला नहीं बताया थे।
है ना, झूठ बोलता रहो। अरे झूठ है बोले। ये नहीं बताइए। समारे सब जना एक मिलल बनल। ऐसा जी वीडियो देखिए, वीडियो बनाइए। ऐसा चलिए जान गए ना, जी तो सेम यही काम करेगा किसमें। नोट पे ठीक है, कंट्रोल एच से सिलेक्ट ऑल तो जानते हैं, उसमें भी था, इस पर क्लिक करेगा सब सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर कंट्रोल कंफर्म। तो होम टैब खत्म, व्यू टैब में जाइएगा, तो व्यू टैब में हाँ जूम इन करिएगा तो जूम होगा, देखिए जूम हो रहा है ना, जूम आउट करना है। उसको बगला में बताइए 100%। अब देखिए छोटा, आवश्यकता से छोटा, ना तो छोटा ना तो बड़ा, यानी 100% करना है तो इसको कर दीजिए। आप जूम यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए इसको पकड़ के ऐसे दाबिएगा ना तो भी होगा, या फिर इसको दाब कर कंट्रोल को दबा कर स्क्रॉल करिएगा पेज में तो भी ये छोटा बड़ा होगा, या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। बतिया समझ में आ गया, 100% कर दीजिए, बराबर हो गया। अब रूलर कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ऊपर ये तीर दिख रहा है ना, मतलब स्केल टाइप का नहीं दिखाएगा। स्टेटस बार ये वाला होता है, पता है, छुप जाए जी, सभी बताया था नोट पे में। हाँ जूम इन जूम आउट वाला। स्टेटस बार से क्या होता है? अरे मेरे भाई दिखाता है कितना परसेंट जूम किए हैं, ठीक स्टेटस बार नहीं रहेगा तो कैसे देखिएगा कितना परसेंट जूम है, ठीक। व्यू में आना पड़ेगा। 308% वर्ड वार्ड अब सुनिए, जूम 100 कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे लिखते नहीं है इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, क्या बार बार लिखने से बेटर है कि हम समझाना है। राइट क्लिक करिएगा और कॉपी कर दिएगा, और यहाँ पे आकर राइट क्लिक करके और पेस्ट कर दीजिएगा। तो ये देखिए जैसे हम लिख रहे हैं ना, तो इतना जगह इधर होने के बावजूद भी नीचे लिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लिमिट दिया गया है यहाँ पे, और इसी लिमिट के अंदर लिखेगा। और साथ ही साथ वर्ड रैपिंग एक शब्द होता है, टेक्निकल टर्म में वर्ड रैपिंग का शब्द आता है, जिसका काम ही होता है रैपिंग करना, मतलब नीचे उतार देना किसी भी वर्ड को। तो इस पर जाइए, और इसमें 3 टाइप का रैपिंग दिया है, 3 टाइप का रैपिंग। वो रैपिंग गाना वाला रैपिंग नहीं है, हाँ, और अपराध वाला रैपिंग नहीं है। यहाँ पे कौन सा रैपिंग है, टेक्स्ट को इधर उधर एडजस्ट करने की। तो हम क्या करेंगे, नो रैप कर देंगे ना, नो रैप पहले ऊपर करते हैं, सबसे नीचे बाद में करेंगे। और ये तो पहले से ऑलरेडी है रूलर के अनुसार, मतलब रूलर में जो इंडिकेशन दिया गया है ना उसके अनुसार मतलब क्या होगा, रैपिंग होगा। हम इस पर जाएंगे, नो रैप पर क्लिक कर देंगे। तो नो रैप पर जैसे क्लिक किए तो ये क्या होगा, ये पेज चौड़ा हो गया, दिख रहा है ना। और अब इसमें हम कॉपी पेस्ट करते हैं। अब इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी किए थे, यहाँ पे जाकर फिर से पेस्ट करते हैं, तो देखिए ये किया। फिर हम यहाँ कॉर्नर में जाकर यहाँ पे पेस्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। कहीं पे भी हम बीच में भी जा सकते हैं। अब राइट क्लिक करिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट था वो सब दूर दूर जा रहा है। अभी के लिए फिर से हम यहाँ पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फिर से पेस्ट करते हैं। देखिए फिर ऊपर चढ़ गया। तो ये हो क्या रहा है कि ये पेज रैपिंग हो रहा है। अब देखिए जैसे रैपिंग होता है तो ये वाला हाईलाइट हो जाता है, उसमें भी बताए थे, याद है? ये पता है तैयार है। अब ये कहाँ तक गया है, इधर उस सबको हाईलाइट किया है, कहाँ तक गया है इसको हाईलाइट किया है, कंफर्म हो रहा है। अब यही हाईलाइट को, अब ये रैपिंग कैसे किए थे तो ऐसा हुआ है, नो रैपिंग। सही का भाई लिमिट है तो सही लिमिट तो ये तो क्रॉस हो गया। ये भगवान रुकिए ना, सुनिए ना, नो रैप है मतलब कहीं रैपिंग नहीं होगा, सीधे अपना आंख बंद करके अंधा खाने जाएगा। और रैप टू विंडोज, विंडोज मतलब है स्क्रीन जहाँ तक बढ़ रहा है ना, दिख रहा है ना, डिस्प्लेड हो रहा है, नहीं तो उतना ही तक से नीचे आ जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 7 8, ये देखिए जहाँ लिख रहे हैं वहीं पे आ रहा है, नीचे नहीं उतर कर आ रहा है, नहीं आ रहा ना। हम वर्ड रैपिंग पे जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब हम चाहते हैं वाई के बाद कुछ लिखें, तो वाई के बाद कुछ भी लिखेंगे तो किधर जाएगा, नीचे आएगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे टेक्स्ट है, तो हम टेक्स्ट लिखते हैं, हम टी लिखते हैं। तो जैसे टी लिखे तो कहाँ गया, वहाँ दिख रहा है, एक और टी लिखेंगे, देखिए नीचे आ गया ना। तो रैपिंग कहाँ हो रहा है, यहाँ से हो जा रहा है, मतलब तुरंत यहाँ से उतार दे रहा है। और इसमें रैपिंग कैसे हो रहा था, जितना तक लिमिट है उतना ही। हाँ ये रूलर का जितना लिमिटेशन था उसके अनुसार। और नो रैप में क्या होता था, पूरा एकदम देयर इज नो रिपीटेशन हियर, मतलब उसका, ठीक है बात समझ गए ना। तो रैपिंग समझ गए, तीन टाइप का।
अब ये मेजरमेंट यूनिट्स, ये जो मेजरमेंट, अब हम आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट वाला ऐप पर। जैसे बाय डिफॉल्ट कौन सा था, ये वाला था ना, इस पर सेट कर देते हैं, फिर से हम वापस आ गए हैं। अब ये कर रहा है यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ यूनिट। ये जो यूनिट दिया है ना, इस यूनिट को मतलब एक बार में ये कितना दूर गया है, तो इसका यूनिट इंचेज में है। तो यहाँ से यहाँ लेकर कितना इंच हुआ है, फिर यहाँ पे ये सब कौन सा यूनिट है, इंच वाला यूनिट है। अगर आप सेंटीमीटर करिएगा तो देखिएगा फीट जो देखे ना स्केल, तो उसमें होता है फीट के अनुसार। नहीं गुस्सा जी देखें इंची टेप। तो इंची टेप वाला हाई है, ठीक है, हाई वाला है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में देखिएगा स्केलवा पर एकदम फीटवा पर ऐसा ही होता है। तो ये फीट के अनुसार भी कर सकते हैं, मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं। आप पॉइंट्स पर देखिएगा, पॉइंट्स में और भी एक पॉइंट के बीच में 36 पॉइंट है। अब फिर से अब ये जितना भी चेंजिंग कर रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, ऊपर केवल स्केल में परिवर्तन हो रहा है, इसमें अंदर नहीं हो रहा है। पिकास में करिएगा तो पिकास क्या है, लंबाई की मात्रक है। तो यहाँ पे जाइएगा तो पिकास में ऐसे होता है, कितना पॉइंट, 1 से 6 कंफर्म है। तो ये 6 पॉइंट का एक पिकास हो रहा है। तो ऐसे मेजरमेंट यूनिट आप जो भी लगा कर सेट करना। बाय डिफॉल्ट इंचेस में था, इंचेस रहा, कोई दिक्कत। तो ये खत्म हो चुका है, ये वाला भी खत्म। इसमें तो जानते ही हैं, न्यू ओपन से इस सब में